हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत था मैंने लिख दिया, उनके बाद बारी बारी करके इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 13/31/25। तो आइए इसका हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, संख्या 2 और 5 के घातों को बराबर करना होता है। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तब तो घात का पता चल पाएगा। तो सबसे पहले करते क्या है, 31 और 25 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 से यदि मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 5 के 30, इसमें बच गया 1 पे 2 हो गया 12, 5 दूना 10, 12 में से 10 को घटाए 2 बच गया, 2 पे 5 25, तो 5 पंचे 25। फिर मैं इसको लगा लेता हूँ 5 से, 5 को 5 1 और 5, 6 में से 5 को घटाए 1 बच गया, 1 पे 2 12, 5 दूना 10, 2 बच गया, 2 पे 5, 5 पंचे 25। फिर मैं लगा लेता हूँ 5 से, तो फिर ये हो जाएगा 5 दूना 10, 12 में से 10 को घटाए 2 बच गया, 2 पे 5 हो गया 25, तो 5 पचे 25। और मैं फिर से यदि 5 से लगाऊं तो 5 पचे 25 हो जाता है। इसमें हम देख पा रहे हैं 5 की संख्या है 5, तो इसमें ऐसे लिख लेंगे 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। जितना बार 5 आया हुआ है अभाज्य गुणनखंड में उतना बार 5 हर में लिख लेंगे। तो 4 हो चुका है, 1 और 5, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 13/5 के पावर 5। तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको करना क्या है, 2 और 5 की घातों को बराबर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके घात को बराबर करेंगे। तो घात को बराबर करने के लिए यहाँ 5 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 से ऊपर भी गुना कर लेंगे और 2 के पावर 5 से नीचे भी गुना कर देंगे। तो अब यदि मैं बात करूं, यहाँ हो जाएगा 13 और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यदि आप 5 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 32। और इनको इस तरह लिखेंगे, 5 दूना हो गया 10, 10 के पावर हो जाएगा 5। तो अब क्या करना है, इस 32 को यदि मैं गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 416 और नीचे आ जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस तरह के संख्याओं को देख के गुना कैसे करना है। जैसे कि जितना भी संख्याओं पे पावर डाला हुआ रहेगा, जैसे कि 10 के पावर 5 है, तो मैंने क्या करूँगा, 1 पे 5 जीरो डाल दूंगा। तो मैं डाल लेता हूँ 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 जीरो डाल लिया। अब ये 416 इधर से लिखेंगे 416 और यहाँ जीरो डालेंगे, दशमलव के बाद 1 जीरो फिर लगा लेंगे। तो यहाँ हम इस तरह से करेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं जीरो की संख्या कितना है, 5। तो ऐसे संख्या लिख लेंगे, इधर से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ दशमलव डालेंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फिर मैं इस प्रश्न दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करूंगा। दूसरा पार्ट दिया हुआ है 17/8। तो सबसे पहले मैंने बताया कि करना क्या होता है, 2 और 5 की घात को बराबर करनी होती है। हमें तब पता चल पाएगा 2 और 5 की घात कैसे बराबर करेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाले हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हर में है 8, तो 8 को मैं यदि भाग लगाऊं तो 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 17/, इस 8 को मैं ऐसे लिख सकूंगा 2 गुना 2 3 बार लिखूंगा। और इसको मैं यदि 17 और इनको 2 के पावर 3 इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 2 के पावर 3 मैंने कहा 2 की घात और 5 की घात को बराबर करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 के पावर 3 से गुना कर देना पड़ेगा। तब देखिए यहाँ 2 और 5 की घात बराबर हो गई। तो ऊपर भी यही करेंगे, 5 के पावर 3 से भागा दे देंगे। तो यहाँ यदि मैं
इनको करो तो ये हो जाएगा 17। 5 गुना 5 गुना 5 करो तो ये हो जाएगा 125। यदि मैं बात करूं ये 2 और 5 गुना 10 हो जाएगा, ये पावर 3 हो जाएगा। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2125 और नीचे यहाँ 1 पे आपको 3 जीरो लगा देना है। यदि 10 के पावर 3 है तो 1 के बाद 3 जीरो लगाना है। यदि 4 है तो 1 के बाद 4 जीरो लगाना है। इसी तरह से आप लगा लेंगे। फिर यदि इसको हम भाग करेंगे तो ये देखिए नीचे में कितने जीरो हैं, 3 जीरो है। ये संख्या को ऐसे लिख लेते हैं 2125 को, और इधर बैक से मैं गिनती को स्टार्ट करूंगा 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव डाल दूंगा। तो यही है इस क्वेश्चन का